और आज से 1 साल पहले मैंने अपनी मम्मी के साथ इस बिज़नेस को करना शुरू किया था और काफ़ी डाउट था मुझे इस बिज़नेस को लेके कि कैसे होगा या क्यों करना है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो भी मार्केट में धारणा रहती है वैसी मेरी भी थी थोड़ी थोड़ी, बट मेरे इतने अच्छे अपलाइंस हैं जिन्होंने मेरी इस धारणा को चेंज किया। और जब मैंने अपनी मम्मी को देखा इसमें ग्रो करते हुए तो मुझे समझ में आया कि यूथ के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर एक यूथ इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा कुछ हासिल कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम कोई जॉब या अपार्ट फ्रॉम कोई गवर्नमेंट जॉब, अगर उसको हटा के हम देखें तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है और आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब या कहीं पे भी करते हैं तो आपका कोई पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि आप एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए और खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मैं मम्मी की सिंगल चाइल्ड हूँ, तो जब एक माँ अपने एक सिंगल बच्चे को इस बिज़नेस में लेके आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ से हासिल करे या एक अच्छा फ्यूचर हो। तो जब एक माँ अपने बेटी को लेके अगर इस प्लेटफॉर्म में आई है तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म की उतनी बड़ी ताकत है। दैट्स वाई आज मैं यहाँ हूँ अपनी मम्मी के साथ। सो बाकी थैंक यू सो मच। अंजलि कुशवाहा मेरा नाम है। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी वेस्टीज प्लेटफॉर्म में, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आई थी, रानी वर्मा के साथ। तो हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 16 मार्च से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और हमारा 18 मार्च को प्री आईडी वगैरह लग गई थी। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया तो थोड़ी सी बीच में बहुत सारी कंडीशंस क्रिटिकल भी हुई। हम तो डिप्रेशन में गए क्योंकि हमें किसी का सपोर्ट नहीं था। मतलब कि मम्मा भी सपोर्ट नहीं करती थी उस टाइम पर, क्योंकि मम्मा को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि मतलब ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो सकता है। फिर धीरे धीरे मैंने करना स्टार्ट किया और बीच में थोड़ी सी मैं गायब भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे मैंने करना स्टार्ट किया और जब मैंने इसको मतलब अब मार्च के इस टाइम पर आई, तब मैंने 15 दिन में अपने सारे लेवल क्वालिफाइड किए हैं। 16% मैंने एक ही दिन मतलब 12 मार्च को मैंने करा है और फिर मैंने 18 मार्च को फिर मैंने अपना ब्रोंज भी करा है और फिर 27 मार्च को मैंने अपना सिल्वर भी करा। मैंने 1 मंथ में टोटल पूरा कंप्लीट करा है और मैं अभी 11th क्लास में स्टडी में तो पूरा बढ़ के मैं कर रही हूँ और अभी मैं 12th में कर रही हूँ। चैंपियंस वाली बात। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम रानी वर्मा है और मैंने भी जस्ट अंजलि मेरी फ्रेंड उसके साथ स्टार्ट किया। अभी पिछले ही महीने मार्च में मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। जब मैं वेस्टीज में आई तो मैंने 10th पास आउट करके 11th में आई। पूरी 11th मैंने अपनी वेस्टीज करी। फिर आज मैं जैसे कि सिल्वर हूँ आपके सामने और अब मैं 12th बोर्ड में गई हूँ। बस मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट सबसे बड़ी क्लैपिंग मैं चाहती हूँ मेरे अपलाइन और मेरे मेंटोर के लिए, खुशी मैम एंड मनीष सर के लिए, कि अगर मेरे लिए सिचुएशन इसलिए भी बिगड़ी क्योंकि मेरी जो अपलाइन है वो भोपाल में प्रेजेंट मतलब मुश्किल से मेरे साथ सिर्फ 2 महीने रही। उसके बाद चीज़ों को सीखना सिखाना, मतलब ऐसा होता है न्यू पर्सन के लिए कि भाई वो सीख रहा है अकेले, फिर 1-2 महीने लेगा सिखाएगा, बट मेरे साथ बिल्कुल ही उल्टा था। मुझे सीखना भी था हैंड टू हैंड, इधर से मैं सीख रही हूँ इधर मुझे ट्रांसफ़र भी करना था, क्योंकि मुझे साथ साथ खुद को भी बिल्ड करना था, टीम को भी बिल्ड करना था। तो सिर्फ 2 महीने मेरी अपलाइन मेरे साथ रही, फिर वो भी आउट ऑफ भोपाल जबलपुर में चली गई। फिर जब से अब तक मैं बहुत बार गिरी, मतलब मैं गिव अप तो नहीं किया, बस मैं थोड़ी सी परेशान डिप्रेस्ड, जो कि यार एक ही लेवल पर अटके हुए 1 साल से बहुत बड़ी बात होती है कि आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है। बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस लेवल पे रुक के मतलब 1 साल तक एक ही लेवल पे रुकते हुए कंसिस्टेंसी लगे हुए हैं। बस आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप अगर शायद मैं 1 साल तक नहीं करती, मेरा 12% में 2 महीने में आ गई थी, 16% में आने में 16 और ब्रोंज और सिल्वर मैंने एक ही महीने में कवर अप किया। मतलब अगर मैं लगातार नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। और सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरे घर से मम्मी पापा दोनों को मिला, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। बस पापा थोड़ा सा बीच में डगमगाए, मुझे भी उन्होंने खींचा क्या कर रही है क्या नहीं, इतनी अच्छी पढ़ने में है, टॉपर है ये वो। फिर बट मुझे पता था कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि और एक सबसे बड़ी बात, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और मेरी मम्मी का सपोर्ट मुझे घर से मिला। और उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे मिला वो मुझे मेरी अपलाइन से मिला और मनीष सर से मिला। शायद मैं नहीं होती आज अगर वो लोग ना होते तो। और ना कॉल 24 घंटे एक्टिव रखना डाउनलाइन को अदर सिटी में रह के बहुत मुश्किल बात होती है, और शायद ही कोई डाउनलाइन इतना एक्टिव रहे अपलाइन के ना होने पर। बहुत से डाउनलाइन तो बोलती है कि भाई अपलाइन है ही नहीं, हम क्या करेंगे बिजनेस करके,
बट आप ये मत भूलिए कि यहाँ आप जो भी काम करोगे वो अपने लिए करोगे, कोई यहाँ किसी के लिए नहीं कर रहा है। ना अंजलि मेरे लिए करती, ना मैं उसके लिए करती हूँ। जो करेगा उसको ट्रैवल फंड, कार फंड मिलेगा और उसी को हाउस फंड मिलेगा। दूसरा, मैं बहुत, मेरी अभी तक जो ग्रोथ हुई है बहुत धीरे हुई है, मैं बिल्कुल सच कहूँगी, बट अभी जो मेरी ग्रोथ होगी वो बहुत मतलब एक्सप्रेस की तरह चलने वाली है। अगले महीने मेरा गोल्ड विद LOB होने वाला है और इसी के साथ बड़े-बड़े अवार्ड मिलने वाले हैं। और इसी के साथ-साथ मेरा सिल्वर, आज मेरी टीम में एक सिल्वर, एक ब्रोंज और काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब 50 से 60 लोग जिनको मैं लीड करती हूँ और इन फ्यूचर काफ़ी बड़ी मेरी टीम बनने वाली है। इसी ऑफिस में हम अपना गोलमाला बचाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। यही मतलब अच्छा नहीं लगता था, मतलब कोई बोलता था ये ऐसा है, वैसा है, फ्रूट है, पता नहीं क्या क्या। फिर मुझे ना मनीष सर ने समझाया कि मैम आप थोड़ी कोशिश करिए, आपकी एक बच्ची है, आप सिंगल मदर हैं, अगर आप कोशिश करोगे तो आगे चल के मतलब बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने करना सीखा। मैं बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर रही हूँ और मैं इस बिजनेस में आई 2 साल पहले। 2 साल पहले मुझे मेरे अपलाइन प्रवीण सर और नवीन सर मुझे इस बिजनेस में लेके आए और ये वाला है, ये अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाला है, अपनी आत्मा में समाने वाला बिजनेस है। बाकी आप अगर इसको बिजनेस तरीके से करना चाहते हैं तो मैं इसको कोई नया टिप्स नहीं दूंगी। हमारे सबसे बड़े जिनको विश्वपिता का नाम दिया गया है, हमारे सुरेश श्रीवास्तव सर, हमारे विश्वकर्मा सर, ये सारे लोग इतने प्यारे प्यारे टिप्स और इन्होंने इतना अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं। अगर आपने इनको गौर से सुना है तो मुझे सुनने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं खुद इनसे सीख रही हूँ और मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ। आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि ये बिजनेस नहीं है, ये जीने वाला है। आप इसको जिए, आप इसको महसूस कीजिए, आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा बदलाव लेके आइए। न्यूट्रिशन के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा कैरियर दीजिए। बस आप ऐसा करते जाइए और आपके सारे सपने यहाँ से पूरे होंगे जैसे मेरे हो रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरे घर में कार है, ऑलरेडी है, भाई के पास है, पिताजी के पास है, पर मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे पास में भी कार आ सकती है। आ तो सकती थी, और भी प्रोफेशन है कार लेने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी इस बिजनेस से मुझे कार फंड अचीव करने का मौका मिला। मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, मेरे अपलाइन, मेरे बच्चे, मेरे सारे डाउनलाइन, तो ये सब यहाँ तक इतना पॉसिबल हो पाया। आप सब लोग भी कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। इसके साथ ही थैंक यू।